ये लड़की नाइजीरिया में एक नर्स का काम करती है और ये दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रही होती है। तब इसकी दोस्त नर्स इससे पूछती है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तब ये अपनी दोस्त नर्स को जवाब देती है कि मुझे बहुत सारी फीसेस देनी है और फ़्लाइट्स की टिकट देनी है, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को यहाँ यूके में लेके आना है। तब इसकी दोस्त नर्स इसको बोलती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कोई कोऑपरेट नहीं करता है? तो ये जवाब देती है कि वो जब यहाँ पे आ जाएगा तो वो सब कुछ कर लेगा, मेरी हेल्प कर लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और काम ख़त्म होने के बाद रात को ये अपने हस्बैंड के साथ फ़ोन पे वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे बताती है कि मैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जमा कर चुकी हूँ और बहुत जल्द आप यूके पहुँच जाओगे। ये इतना बोल के और अपनी बुक्स पढ़ने लग जाती है। तब इसकी बहन की इसको कॉल आ जाती है और वो भी इसको यही बोलती है कि तुम बहुत थकी-थकी दिख रही हो, तुम इतना काम क्यों कर रही हो? तो उसे भी ये यही जवाब देती है कि वो जब यहाँ पे आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है और एक दिन उसे हस्बैंड की वीज़ा मिल जाती है और उसका हस्बैंड नाइजीरिया से रवाना हो जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं यूके में अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तब इसके दोस्त इसको बोलते हैं कि वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी? तब ये बोलता है मेरी वाइफ़ वहाँ पे, मुझे क्या होगा? और तब ये यूके पहुँच जाता है और अपनी वाइफ़ की बहुत खिदमत करता है। इसकी वाइफ़ बोलती है तुम इतनी मेहनत ना करो, खाने ना बनाओ, कुकिंग ना करो। तब ये बोलता है कि आप ये सब डिज़र्व करती हो। फिर इसने ब्रेकफ़ास्ट बनाई होती है और वही आके अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि ये आप सब डिज़र्व कर रही हो। फिर एक दिन वो एनवेलप लेके हस्बैंड के सामने आती है, वो पूछता है क्या है? बोलती है खोल के देख करो। जब ये खोल के देखता है तो यूके की रेज़िडेंसी होती है और फिर ये अपनी वाइफ़ के गले लगता है और शुक्रिया अदा करता है। फिर एक दिन इसकी वाइफ़ इसको बोलती है कि मैंने वेयर हाउस में आपके लिए एक जॉब देखी है। तो बोलता है कि मैं नाइजीरिया में तो सीनियर मैनेजर था, तो यहाँ पे मैं जो है वेयर हाउस में काम कैसे करूँगा? तब ये बोलती है कि ये सब टेम्पररी है और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, मैं सारे बिल्स देती हूँ, तो आप ये फ़िलहाल के लिए नौकरी कर लो। तो इसका हस्बैंड जो है इस पे चिढ़ जाता है कि मैं ये नौकरी नहीं करूँगा वग़ैरह। और एक दिन ये थकी हुई जब काम से आती है, तब इसके हस्बैंड ने कुछ नहीं किया होता है। तब ये जब चिल्ला के हस्बैंड को बोलती है कि तुम सारा दिन बैठे हुए हो, तब हस्बैंड बोलता है कि मैं इस घर का हेड हूँ और इस चीज़ को तुम मत भूलो। ये बोलती है कि तुम हेड हो पर सारे काम जो है मैं कर रही हूँ, बिल्स मैं दे रही हूँ, ग्रोसरी का मैं दे रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ और मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, पर ये हमारी मजबूरी है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। मगर इसका हस्बैंड इसे साफ-साफ इनकार देता है कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब मिल नहीं जाती है। और ये चलते इनके बीच में गरमा-गर्मी शुरू हो जाती है और रोज़ इनके बीच में कुछ न कुछ नया होता है और ये सब इसी तरह चलता रहता है और एक दिन ये परेशान होती है और अपनी दोस्त नर्सेस को पूछती है कि तुम्हें क्यों क्यों परेशान हो, तुमको क्या हुआ? ये बोलती है नहीं कुछ नहीं है। तो उसकी दोस्त नर्स बोलती है कि आज जो है तुम घर जल्दी चली जाओ और तुम्हारी जगह पे मैं नाइट शिफ्ट कर लूँगी। और ये उसको शुक्रिया अदा करती है और घर चली जाती है। जब घर के दरवाज़े पे आती है तो देखती है कि इसका हस्बैंड अपनी नाइजीरियन गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि बस थोड़ा सब्र करो, मेरी जब परमानेंट रेज़िडेंसी बन जाएगी तो मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा और तुम्हें यूके में बुला लूँगा। और ये सब उसकी वाइफ़ सुन लेती है और वो सुन के बहुत हर्ट होती है, उसे बहुत ज़्यादा दुःख होता है और वो रोने लग जाती है। रोते-रोते सोचती है कि ये मैंने किस पे भरोसा कर लिया और तब ये फ़ोन उठाती है और इमिग्रेशन में फ़ोन करके बोलती है कि मैं अपनी स्पॉन्सरशिप विथड्रॉ कर रही हूँ, तो आप जो है मेरी स्पॉन्सरशिप वहाँ से विथड्रॉ कर लें। तब इमिग्रेशन ऑफ़िसर इसे बोलता है कि आप अगर स्पॉन्सरशिप विथड्रॉ कर लेंगी, तो रेज़िडेंसी कैंसल हो सकती है। तब ये बोलती है कि हाँ ठीक है, आप रेज़िडेंसी कैंसल होने दो, मेरी स्पॉन्सरशिप जो है विथड्रॉ कर दो। ऐसा बोलती है और फिर ये फ़ोन रख देती है। और फिर ये अपने दोस्त को फ़ोन मिलाती है और उसको सब ये बताती है। तब इसकी दोस्त बोलती है कि तुमसे बहुत बड़ी गलती होती है और ये बोलती है कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तब दिखाया जाता है कि ये घर पहुंच जाती है और अपने हस्बैंड के बैग्स और सारा सामान घर से बाहर फेंक देती है और गुस्से से चिल्लाने लग जाती है। तब इसका हस्बैंड आता है और बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो?
तो बोलती है कि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम जाओ नाइजीरिया में, उस लड़की से जाके रहो जो मुझसे बेहतर तुमको समझ में आती है। तब ये रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसको मिन्नतें करने लगता है कि ऐसा नहीं करो, मैं कहाँ जाऊँगा। पर वो लड़की इसकी एक भी नहीं सुनती है और इसको बोलती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तब इसे इमिग्रेशन का मैसेज आता है कि आपकी स्पॉन्सरशिप विथड्रॉ की गई है और 60 दिन के अंदर यूके छोड़ दो।